हेलो फ्रेंड्स। मैं बीपी सर ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स में बच्चों हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा था, जिसमें प्रतिशत के सारे टाइप्स को हम लोगों ने कवर किया। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। प्रतिशत प्रैक्टिस है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज से, उन्हीं का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दें। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कोई वृत्त है, उसकी रेडियस में त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई। यदि 50% की वृद्धि हुई तो आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंसेप्ट जब हम लोग सीख रहे थे तब हम लोगों ने सीखा था। देखिए ध्यान दें, किसी वृत्त की त्रिज्या में है ना 50%, ये आपका रेडियस में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया गया? 50%। ठीक है, और उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? जब आपको कभी भी प्रतिशत वृद्धि दे रखा हो, है ना, प्रतिशत वृद्धि दिया गया लेकिन क्षेत्रफल में पूछा गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई जो है, पाई का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। तो आप देखिएगा आर जो है रेडियस वो 2 बार बढ़े, है ना। एक बार R%, फिर R%, 2 बार जब भी बढ़ती है तो आपका परिणामी निकालना होता है। परिणामी तो क्या आएगा? R प्लस R प्लस R इंटू R बटा 100। देखिएगा R जो इंक्रीज हुई वो 50% इंक्रीज हुई है। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटा में 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 50 और 50 मिलकर होंगे आपके 100, है ना। 55 25, है ना। 100 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वैल्यू वैल्यू मिलेगा आपको 125%। क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 125% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 100। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा मेथड से भी हम लोग बना सकते थे, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। पहले जो रेडियस थी 50% बढ़ी, 50% बढ़ी। 50% का मीनिंग क्या है यहाँ समझिएगा। 50/100, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10। कहने का मतलब 1/2, है ना। कहने का मीनिंग क्या है? 1/2। 1/2। अगर रेडियस पहले कितनी थी? 2 थी। पहले रेडियस कितनी थी? 2 यूनिट थी। रेडियस जो थी वो 2 यूनिट थी और 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, है ना। यही तो मीनिंग हुआ इसका। 2 यूनिट पहले रेडियस थी, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो अब रेडियस कितनी हो गई? 3 यूनिट। पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर ही तो पाई कांस्टेंट रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। फिर 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9।
पहले क्षेत्रफल था आपका 4 यूनिट, अब क्षेत्रफल हो गया 9 यूनिट। कितने यूनिट की वृद्धि हो गई है ना, कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, 5 यूनिट की वृद्धि हो गई है ना, 5 यूनिट की वृद्धि हो गई। कितने पर, 4 पर, गुणा 100। ये कैंसिल कर दिएगा 2500 को 100, 5 गुणा 25 जो आएगा आपका 125। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना, यूनिट मेथड से आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न, किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। आपसे बोला गया 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखो, है ना, ये आपको दिया गया सिंपल सवाल है। 0.01 का स्क्वायर को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब आपको कोई भी नंबर दिया गया उसे किस में कन्वर्ट करना है, केवल और केवल प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। प्रतिशत में कोई भी नंबर हम लोग कन्वर्ट करना सीखे थे, जैसे 1/2 लिखा हो, इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते थे, 100 से या 100 से क्या करते थे, गुणा कर देते थे। 50 गुना 100 ये हो जाएगा 50%। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप कैसे लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 0.01 है ना, स्क्वायर लगा हुआ 0.1 इंटू 0.1। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.01 इंटू 0.01 इंटू में 100 से आप गुणा कर दीजिए, ये आपका प्रतिशत में चेंज हो गया। इस 100 का आप जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, 0.1। देखिएगा 2 अंक 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद दशमलव आगे की ओर खिसकेगा तो 1 और 2 क्या मिलेगा, वैल्यू 1। गुणा कर लीजिएगा आप 100 का 0.01, तो आप 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.01%। ये कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही। सिंपल सवाल है, 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में आपको लिखना था। नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिख रहा है। बोला गया यदि एक ही आय में 10%, एक ही आय का 10%, सॉरी, एक ही आय का 10% बराबर है बी की आय की 15% के, बराबर है सी की आय की 20% के। यदि उनकी आय का कुल योग, तीनों की जो आय का योग दिया गया वो 7800 दे रखा है, आपसे पूछा गया बी की आय कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, एक ही आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%, बराबर है सी की आय का 20%। ये बराबर दिया जाता है। तो जैसे ही का का मीनिंग होता गुणा, का साइन मीनिंग क्या है, गुणा प्रतिशत। 10% दिया गया तो बटे में 100, परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से आप भाग करेंगे। बी का मतलब गुणा 15/100 इक्वल टू सी इंटू 20/100। देखिएगा बराबर दे रखा तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्लियर कर दीजिएगा। 5 से कैंसिल किया, 5 दूना 10, 5 दिया 15, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया 5 चौको 20, 5 से कैंसिल किया 5 गुना 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20। ये बनेगा आपका 2a बराबर है 3b बराबर है 4c के। ठीक है, अब आप रेशियो में लिख लीजिएगा।
थोड़ा सा आप रेशियो का कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिएगा। यहाँ पे आगे हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो का, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे 2a, 2a इक्वल टू लिखा हुआ 3b, ठीक है। आप a बटा b कैसे लिख सकते हैं, a बटा b, b से यहाँ पे भाग कर दीजिएगा और 2 का यहाँ पे भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यहीं पहुंच जाएगा। 2 का गुणा a में करेंगे कितना होगा 2a, और b का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो 3b हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आया। तो आप कह सकते हैं a अनुपात b इक्वल टू कितना होगा 3/2, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही आप b और c का सॉल्व कर लीजिए। 3b इक्वल टू दे रखा 4c, तो b/c लिख सकते हैं आप 4/3, 3 से भाग कर दिया आपको, c का इधर कर दीजिए, तो ये लिख सकते हैं हम लोग b/c इक्वल टू 4/3, ठीक है। जब भी आपको 2 अनुपात दे रखे हो और a b c में अनुपात कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना है, a अनुपात b अनुपात c, a और b का अनुपात है 3/2, 3/2, और b और c का रेशियो दे रखा है 4/3, 4/3, ठीक है। लाइन खींचिएगा, जिसके पीछे जो भी जगह खाली है उस नंबर को बढ़ा दीजिए। 4 के पीछे खाली है तो 4 नंबर को बढ़ा दीजिए, 4 नंबर को बढ़ा दीजिए। अब 2 के आगे खाली है तो 2 को बढ़ा दीजिए, है ना, 2 के ही तो आगे स्पेस खाली है, तो आप 2 को बढ़ा दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है। और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दे, 4 दिया 12 अनुपात और 4 दूना 8 अनुपात 3 दूनी 6, कैंसिल करिएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो आपको पता चला a अनुपात b अनुपात c का जो रेशियो है वो 6/4/3, ठीक है। तो a की आय है वो 6 यूनिट है, b की आय कितना 4 यूनिट है, और c की आय जो है वो 3 यूनिट है। तो अनुपाती योग निकाल लीजिएगा, अनुपाती योग, अनुपाती योग का मीनिंग क्या है, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 + 4 + 3, कितना हो जाएगा 13, 13 दिए है ना, 13। तो अनुपाती योग मतलब जो तीनों की आय का योग वो कितने यूनिट है, 13 यूनिट है ना, जो कि आपके 7800 के इक्वल है। 13 यूनिट बराबर दे रखा है आपको 7800, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7800 बटा में 13। अब आपको किसकी आय कैलकुलेट करना, बी की आय, बी की आय कितनी है 4 यूनिट, बी की जो आय है वो 4 यूनिट है। यहाँ पे देखिएगा, बी की जो आय आपको दे रखी है वो 4 यूनिट दे रखी है। 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 से गुणा कर दीजिएगा, 7800 बटा 13 गुणा में 4, 3 78, ये हो गया आपका 600 ना, 2 जीरो है ये, 600 गुणा 4, 6 चौको 24। ए की जो आय आई वो आप, ए की आय जो है सॉरी बी की जो आय है वो 2400 है। देख लीजिए ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2400 रुपये आय होगी बी की। इस टाइप से आय से संबंधित क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है एग्जाम। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या, यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, कितना कम है 10% कम है, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x बराबर है, x का मान आपको फाइंड करना है। y की संख्या जो है वो 125 से कितना 10% अधिक है, y का वैल्यू कितना होगा 125 से कितना अधिक है 10% अधिक है, ये अपने आप में 100% था, 10% अधिक है तो कहने का मतलब क्या होगा 110%।
बाई का वैल्यू कितना होगा 110%। इस बात को समझिएगा, कोई भी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, लेकिन 10% और अधिक है तो कितना होगा, बाई का वैल्यू होगा 110%। किसका 125 का। तो परसेंटेज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, 125 परसेंट का साइन हटाएंगे अपॉन 100, 25 को 100 और 25 पंचे 125 हो जाएगा 5 गुणा 110 बटा में 4। कैंसिल करिएगा, ये 4 दूना 8, 4 से कैंसिल 2 बार चला जाएगा, 5 दूना 10, 1 5 दूना 10 ना, 5 का मल्टीप्लाई करने के देखो 5 25 2 5 25 और 2 27 बटा में 2 है ना। अब सॉल्व कर लीजिए आगे, 2 से भाग कर लीजिएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14 दशमलव 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। ये आया आपका बाई का वैल्यू। बाई का वैल्यू कितना है 137.5। आगे बोल रहा था x जो है वो किसी अन्य संख्या बाई से 10% कम है। यदि जो x का वैल्यू है वो बाई से 10% कम है, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में 100% है। अपने आप में कोई भी नंबर जो होता है वो 100% होता है, लेकिन जो x है वो बाई से 10% कम है। अगर बाई से 10% कम है तो बाई का कितना प्रतिशत होगा 90%। यही तो मीनिंग होगा, या तो आप 10% इसका काउंट करिएगा और इसमें से 10 जो वैल्यू आएगा उसको घटा दीजिएगा, आपको एक्स का मान मिल जाएगा। या दूसरे शब्दों में समझिएगा, यदि बाई जो है वो अपने आप में 100% है, लेकिन जो एक्स का जो मान है वो बाई से 10% कम है। यदि 10% कम है तो बाई का कितना प्रतिशत होगा 90% तो होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 137.5 गुणा 90 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 पना 45, गुणा कर लीजिए 137.5 गुणा 9 बचाइए 90 है अपॉन में 10, 9 से गुणा कर लीजिए, 9 पना 45, हासिल 4 आया, 9 7 63, 63 में 4 ऐड करेंगे 67 होगा, हासिल 6, 9 3 27, 27 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा 33, हासिल 3, 9 एकम 9, 9 3 12, एक अंक के बाद दशमलव हो तो दशमलव लगा दीजिए यहाँ अपॉन 10 है ना। एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव खसक जाएगा, कितना हो जाएगा 123.75। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 123.75, क्योंकि बाई का कितना प्रतिशत कम था 10% कम है, तो 10% कम है तो कितना होगा 90% तो होगा बाई का एक्स। यही वैल्यू फाइंड करना था। ऑप्शन मैच करा लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका मैच हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए। यदि P का P प्रतिशत 3600, सिंपल है ना, P का P प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, P का P प्रतिशत 3600, तो आपको वैल्यू बताना P का। सॉल्व कर लीजिएगा, का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब गुणा, P परसेंट का साइन हटाएंगे तो कितना आएगा 100 इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, P और P का मल्टीप्लाई होगा तो P स्क्वायर हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो P स्क्वायर ही आएगा, और 36 गुणा 100 कितना हो जाएगा 3600। या आप ऐसे ही लिखा रहे 36 गुणा 100, 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है, ये P का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है। यदि आपको कोई भी वैल्यूज फाइंड करना नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बताया करें ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखते चले जाएंगे। देखिएगा
रूट्स में आपको एक जोड़ा बनाना होता है, दो दो का एक जोड़ा बनता है, ये होगा 10 × 10 तो एक जोड़ा बन गया, 6 × 6 एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बाहर आएगा कितना आएगा 6, 10 बाहर आ जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 60, तो पी का वैल्यू आया वो कितना आया 60। ऑप्शन मैच करा लिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बेटा सही है। इस टाइप के बेसिक सवाल हैं, हर एग्जाम में पूछ लेता है ना, किसी ना किसी वनडे एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। जहां भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 60,000, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताना है। एक गांव की जनसंख्या मान लीजिए कोई कस्बा है, 60,000 जनसंख्या, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, 60,000 जनसंख्या, ठीक है। कितनी हो गई 60,000 से बढ़कर कितनी हो गई 65,000, 65,000 हो गई, तो कितने का अंतर हुआ, कितनी जनसंख्या बढ़ गई। 65,000 में से आप 60,000 को घटाएंगे, सभी जानते हैं कितना बचेगा 5,000, है ना, सब्ट्रैक्शन तो सभी को आता है। तो कितना वृद्धि हुआ 5,000 की वृद्धि हो गई जनसंख्या में, तो कितने पर हुई 60,000 पर। अब प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू होगा 5,000 की वृद्धि हुई, 5,000 लिख लीजिए, कितने पर वृद्धि हुई 60,000, 60,000 लिख लीजिए, गुणा 100, परसेंटेज में फाइंड करना तो गुणा 100। देखिएगा ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूनी 6, पचम 25, 5 गुणा 5 कितना होगा 25, अपॉन में 3, अब भाग कर लीजिएगा, 8 3 24, 1 बच जाएगा 1/3%, 8 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 सही 1/3%। किसी कस्बे की जो जनसंख्या थी 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई आप ये फाइंड कर लीजिएगा, 65,000 में से 60,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना बचा 5,000, है ना, तो 5,000 का ही तो वृद्धि हुआ, कितनी पर हुआ, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। पहले कितनी थी, कंपेयर किससे हो रहा है 60,000 से, पहले 60,000 थी अब कितनी हो गई 65,000, कितनी बढ़ गई 5,000 बढ़ गई, कितने पर 60,000, आप प्रतिशत फाइंड कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, बैटरी लो हो गया, एक सेकंड, बैटरी लो हो गया था, चार्जर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल की कीमत 50% की दर से बढ़ जाती है ना। तो पेट्रोल की जो कीमत है वो 50% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसलिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी, है ना। आपसे यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी, कहने का मतलब आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखा है, आपको प्रतिशत वृद्धि दिया गया है, प्रतिशत वृद्धि आपको दिया गया 25%, और आपसे प्रतिशत कमी पूछा गया, प्रतिशत कमी आपसे पूछा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत कमी इक्वल टू होता था प्रतिशत वृद्धि बटे में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू 100। तो प्रतिशत वृद्धि आपको दिया गया 25%, 25 100 प्लस 25 इंटू में 100, हो जाएगा आपका 25 बटा में 125 गुणा में 100, गुणा में 100 हो जाएगा, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 पंचे 125, 20 पन 100। आपको प्रतिशत कमी आएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर आपका 20 है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं बच्चों, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न जरूर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल कितना है? 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। 3 लीटर पेट्रोल की क्या हुई? हानि हुई। तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल है गया? आपको ये बताना, 3 लीटर पेट्रोल निकल जाने के बाद बताना कि उस टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। पहले पेट्रोल कितना 100% होगा, कोई ना कोई अपने आप में वैल्यू। अब 3 लीटर निकलने के बाद बताना आपको परसेंटेज, कितना परसेंट उसमें पेट्रोल रह गया। तो 3 लीटर निकल गया तो आपका कितने लीटर बचा होगा? 17 लीटर। यही तो मीनिंग है। यदि 20 में से 3 लीटर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने लीटर बचेगा? जैसे ही 3 लीटर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 17 लीटर पेट्रोल उस टीन के बर्तन में बचा होगा, ना। 17 लीटर, पहले 20 लीटर बचा आपका 17 लीटर, है ना। पहले 20 था, अब 17 बचा। आपको परसेंट फाइंड करना, तो 17 बटा 20, पहले कितना था 20 इंटू में 100, बात कर दीजिएगा। 20 पर 100 हो जाएगा 17 गुणा 5, 17 पने 85%। आप पहले 100% था, कोई भी वैल्यू होगा वो अपने आप में 100% होता है, लेकिन 3 लीटर पेट्रोल जाने के बाद जो प्रतिशत पेट्रोल का प्रतिशत वैल्यू बचा है वो कितना बचा? 85%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कहीं ना कहीं किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन थे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको जहां भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेशन था, छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। ये भी आपके जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में किए, ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।